आज मैंने सोनी लिव वेब ओटीटी प्लेटफॉर्म में मलयालम फिल्म पक्का रिवर ऑफ ब्लड देखा। तो ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो सोनी लिव वेब ओटीटी प्लेटफॉर्म में अभी स्ट्रीमिंग हो रहा है, देख सकते हो। इस मूवी के अगर ओवरऑल रिव्यू के बारे में कहा जाए तो मैं इतना ही कहूँगा, ये मूवी ऑन एन एवरेज मुझे लगा। इससे पहले क्राइम ड्रामा ये जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट में बहुत सारा मूवी बन चुका है नेशनली और इंटरनेशनली, जो कि मैं देख चुका हूँ और आप लोग भी ज़रूर देखे होंगे। जैसे कि गैंग्स ऑफ वसीपुर ले लीजिए, किरदम ले लीजिए, हजबरम जैसे ले लीजिए। तो इस तरह का बहुत से जो मूवीज़ है यहाँ पे बन चुका है। तो अगर इस मूवी का ओवरऑल अगर कहना है तो कहानी के बारे में, तो कहानी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ। कन्नौरी बोल के एक गांव है जहाँ पे पक्का नाम का एक नदी है। उस नदी में दो परिवार के बीच में, कन्नौरी गाँव के दो परिवार के बीच में मतलब बहुत लड़ाई है। तो एक दूसरे के अक्सर ही एक दूसरे के परिवार के लोगों को मतलब हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं। तो इस वजह से एक जो यहाँ के जो कोच्चिपू बोल के जो एक मतलब आदमी था, वो जेल से जब लौट के आए, फिर ये दोनों परिवार के बीच में ये जो लड़ाई फिर से स्टार्ट हो गया। और कोच्चिपू ने जो इस कहानी का जो हीरो है जॉनी, उसका जो मंगेतर है यानी कि एना, उसका जो पिता है उसको मार देता है, खून कर देता है। वो इसके वजह से वो कोच्चिपू जेल जाता है। फिर कोच्चिपू आने के बाद, जेल से आने के बाद, जोई जो है यानी कि एना का जो चाचा है, उसने कोच्चिपू को मार देता है। फिर कोच्चिपू जो है, कोच्चिपू को जो मारता है यानी वहाँ के जो एना के परिवार के जो थनकन है, उनको जॉनी और जॉनी का जो छोटा भाई है पाची, वो दोनों मिलके उनको मतलब मार देता है। फिर पाची यानी कि जॉनी का जो छोटा भाई है वो मर्डर होता है। फिर ऐसे ऐसे करके करके धीरे धीरे दोनों फैमिली के लोग आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे को मार देते हैं। आखिर में एना जो है, एना का जो भाई है वो भी मर जाता है। तो इस तरह से ऐसा होता है, आखिर में सिर्फ जॉनी बचता है। जॉनी और एना दोनों एक साथ रहना स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद एक ट्विस्ट है जो मैं नहीं कहूँगा, आप जब मूवी देखेंगे तो आपको और अच्छा पता चलेगा। अगर एक्टिंग के बारे में कहा जाए, जॉनी के कैरेक्टर में बसिल पोलुस ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और एना के कैरेक्टर में विनीता कुशी ने भी बहुत ही काफ़ी अच्छा काम किया है। अतुल जॉन ने पाची के कैरेक्टर में और कोचिपू के कैरेक्टर में जो किजक्कन जो है वो बहुत ही बढ़िया काम कर चुके हैं। और इस तरह का कैरेक्टर में उनको और ज़्यादा रोल देना चाहिए, क्योंकि उनका जो एक्टिंग था कोचिपू के कैरेक्टर में, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है यहाँ पे। और वेंकी के कैरेक्टर में यहाँ पे कास्ट किया गया है जोसेफ मनिक्कल को, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ओवरऑल मैं अगर कहूँ, यहाँ पे जितने सारे कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट में जितने भी लोग एक्टिंग किया है, सभी का एक्टिंग मुझे बहुत ही पसंद आया। देखिए, इस कहानी का जो मेन थीम है कि एक परिवार है, दोनों के बीच में आपसी लड़ाई की वजह से हत्या, मर्डर, मतलब एक परिवार का एक मर्डर होता है तो दूसरे परिवार के रिवेंज लेने के लिए उन परिवार से किसी को मार देते हैं। तो बेसिकली यही है इसका कहानी। तो मैंने वैसे पहले कहा कि ऐसे बहुत से इस टेम्पलेट पे क्राइम ड्रामा पे बहुत से कहानी बन चुका है, तो इसमें यही है। लेकिन हाँ, इस मर्डर का वही कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिस तरह का होता है उसी तरह का मर्डर ये सब है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये मूवी मुझे वही ऑन एन एवरेज लगा। सिनेमाटोग्राफी ठीक था, बीजीएम ठीक ठाक ही था, कुछ ज़्यादा बहुत अच्छा था ऐसा नहीं बोलूँगा। तो ओवरऑल अगर मुझे कहें तो आप, तो ये मुझे ठीक ठाक ही लगा, वन टाइम वॉचेबल है। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो एक बार पक्का देख लीजिए। और हाँ, ये और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस मूवी का अच्छा क्या है, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा नहीं लगा, वो भी ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। वन टाइम वॉचेबल, आप ज़रूर जाके सोनी लिव वेब ओटीटी प्लेटफॉर्म में ये ज़रूर देखिए।